जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि मैं जब घर जाती हूँ तो मेरे सास-ससुर हरिद्वार चले जाते हैं, घर छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें मेरा आना पसंद नहीं होता। उनको था या तो ये रहेगी या फिर हम रहेंगे, ठीक है? तो एक और चीज़, जब मैं 17 तारीख को अपने घर गई थी, 17 दिसंबर को, तो मेरे पैरों में चप्पल तक नहीं थी। मैं नंगे पैर अपने घर गई थी, चप्पल तक नहीं थी मेरे पैरों में। तो 17 तारीख के बाद जब मैं दोबारा जनवरी में जाती हूँ, फिर उसके अगले दिन ये लोग हरिद्वार जाते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया। लेकिन ये क्या करते हैं, ये जो गहना था ना, जो भी मेरा सामान था, मेरा गहना था गोल्ड, और जो इन लोगों ने मुझ पे चढ़ाया था, जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिया था, वो सारा, जो मेरी सासू माँ है गीता परमार, वो अपने भाई के घर रख के आ जाती है। इनको इतना कितना दिमाग की लड़ाई में कोई रिश्ता अभी नया बना है, बिल्कुल 1 महीना भी नहीं हुआ, ये सब हुआ है, लेकिन आपको गोल्ड की फ़िक्र लग रही है, गहने की फ़िक्र लग रही है, आप वहाँ ये लोग रख देते हैं, दियाते हैं, जो मुझे आज तक देखने को भी नहीं मिला। इन्होंने मुझे दिखाया तक नहीं, वहाँ रख दिया। हो गया ये सब चीज़ें। तो जब मैं ये हरिद्वार चले जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, फिर इनकी बेटी इन्हें लेके आती है, क्योंकि उन्हें पता होता है ये सब, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता। उन्हीं को फ़ोन करके बताया कि हमारा उन्हीं के पास फ़ोन करने का मन करा। हमारा मन कर रहा था बात करने का काव्या से, जो मेरी नंद की बेटी है, उनसे। हाँ, आप ही को पता था, आप ही लेने गई, ऐसा कैसे हो सकता है? सब चीज़ें आप कराती हो, आपकी इतनी इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकती है? फिर सबने समझाया, लेकिन कहाँ थोड़ा भी दिन अच्छे से रहने देना है, वही सब शुरू कर दिया। मेरी सासू माँ ने क्या करना शुरू कर दिया कि क्या कहते हैं, घर से निकल जाती थी, मंदिर चली गई, 3-4 घंटे हो गए, ढूँढना पड़ रहा है, कभी कहीं चली गई, ढूँढना पड़ रहा है, फिर बेटा मना के लेके आ रहा है, नहीं आ रही हैं, क्योंकि मैं रह रही हूँ। इतनी दिक्कत मेरे रहने से, मेरी सासू माँ गीता परमार को इतनी दिक्कत मेरे रहने से हो सकती है, बताओ? वो मुझे तंग करना बंद नहीं करा, तंग करती रही। एक दिन क्या हुआ, मटर थी, मटर थोड़ी गल जाती है तो वो फंगस जैसी ऊपर लग जाती है, तो मैंने बोला माँ जी मैं बर्तन धो रही हूँ, तो आप एक बार इसे साफ़ कर दो कि थोड़ी ख़राब हो रही है, मेरे से नहीं हो पाएगी। नहीं, मैं नहीं कर रही। पहले तो वो कभी मुझे बेटा करके नहीं बोल रही, बोलती थी मेरे से, ऐसे बोलती थी, ए सुन ये कर दे, ए सुन ये कर दे। कभी बेटा नहीं बोला, कभी मैंने उनके मुंह से नहीं सुना बेटा, कभी नहीं भाई। ए ए ए ऐसे करके मेरे से बात करती थी। तो वो मैंने मटर साफ़ करी तो जितनी मेरे से साफ़ हुई, उसमें फंगस लग रही थी जो ख़राब थी, मैंने डस्टबिन में डाल दी। तो फिर मैं धोने लग गई, मटर फ्रिज में रखने लग गई, जो भी साफ़ करी हुई थी जितनी भी निकली, तो जाके डस्टबिन में से मटर लेके आती हैं और कहती हैं, मैंने बोला माँ जी ये क्या है? तो कहती हैं ये पैसों की आती है, तुझे क्या पता? जब मैंने आपसे बोला था तब आपने साफ़ नहीं करी, और आप कूड़े के डिब्बे में से लेके आ रहे हो, और फंगस लगी हुई मटर है। लेकिन आपको लड़ाई करनी है, आपको जैसे तैसे लड़ाई करनी है। इन सब में क्या हो जाता था, उनको फिर पैनिक अटैक भी आ जाता था, वो दिखाने भी लगती थी बीमार है। बीमार अगर रियल होती तो मैं नहीं बोलती, बीमार नहीं थी। ऐसे ही अगर आप बीमार हो, आप आईसीयू में एडमिट हो, तो आप नेक्स्ट डे आके अपने बाल काले नहीं कर सकते। मुझे बुखार है, मैं उठूँगी भी नहीं, मेरे से नहीं उठा जाएगा, मेरी हिम्मत नहीं होगी। आप अगले दिन आके बाल काले नहीं कर सकते, आप ये सब नहीं कर सकते जो आप करती थी, ठीक है? आप जो मुझे परेशान करती थी, वो सब आप बीमार व्यक्ति नहीं कर सकता। और ससुर वहीं ठहरे नहीं, क्या करना, मेरे पर्सनल चीज़ें देखना, मैंने कपड़े धुले हैं कि नहीं धुले, मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं। और हाँ, मैं ये चीज़ और बताना भूल गई कि मुझे ज़ुकाम था, तो मैं टिश्यू थे ना, मैं नाक पूछ के ऐसे रख देती थी, तो उस दिन लड़ाई में कहते हैं, मैं जब रो रही थी तो मैं टिश्यू उस दिन भी नाक पूछ रही थी, तो कह रहे थे, मैं कह रहा था ना अयोग, इसके आंसू के टिश्यू नहीं है, नाक के टिश्यू हैं। कौन ससुर सूंघता है, कौन सूंघता है भाई? मत करो किसी की बेटी को तंग, तुम्हारे भी बेटी है,
मत करो इतना किसी को तंग, तो ये रुकते नहीं हैं। मैं भजन चलाती हूँ सुबह सुबह भजन सुनने के लिए, तो एक दिन वाईफाई ही काट दिया। वाईफाई ही नहीं चल रहा, ना मैं अपने घर बात कर सकती हूँ, ना कुछ, ना नेट चल रहा है। ऐसे मैंने जॉब करने के लिए बोला, तो भाई जॉब के लिए मना कर दिया। मेरी नंद ने काम से बचना चाह रही है, मैं सारा काम कर रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ। काम अगर मैंने एक भी दिन किसी चीज़ के काम के लिए मना करा हो, खाना ना बनाया हो, कुछ चीज़ हो, मैंने नहीं मना करा। 5 बजे चाय चाहिए थी तो मैं 5 बजे चाय बना के देती थी। चाय के साथ अगर नमकीन बिस्किट दे रही, कोई नहीं खाएगा, इन्हें रख दे यहाँ से, चाय में तूने ज़्यादा चाय पत्ती डाल दी है। ऐसे मेरे से बात करती थी, अच्छे से बात नहीं। अगर मुझे राजमा खाने हैं तो राजमा नहीं बनेंगे, मुझे परांठे खाने हैं तो परांठे नहीं बनते उस घर में। रिंकू नहीं खाती है टिंडे, तो रिंकू टिंडे नहीं खाती है तो टिंडे नहीं आएंगे। और हाँ, नवरात्रि में मैंने बोला था, मैं पूजा करती हूँ भाई, मैं पूजा करती हूँ, तो मैंने बोला मैं पूजा करूँगी, कंजके वगैरह, दिया वगैरह जलाना, माता का वो नारियल रखना। तो लास्ट रिंकू ने ही करे थे, हमारे नहीं होते। हम नवरात्रे भी नहीं करते वो लोग, हमारे नवरात्रे नहीं होते, रिंकू ने करे थे। रिंकू ही कंजके करती थी, तब रिंकू थी तभी नवरात्रे होते थे, उसके बाद नवरात्रे नहीं हुए। और उन्होंने ना मिठाई का डिब्बा रख रखा था मंदिर में, तो मैंने वहाँ से हटा के दिया और प्लेट रख दी, तो वो वहाँ पर दिया और प्लेट ना रख के मिठाई का डिब्बा ही रखा कि मेरा घर है, यही चीज़ रखी जाएगी। ऐसा रवैया था उनका। मैंने अपने लड्डू गोपाल ले दिया, माँ जी इनकी थोड़ी सी सेवा कर दिया करो, तो दूर से हाथ जोड़ के कहती, मैंने तो इनसे दूर से हाथ जोड़ लिए, क्योंकि वो मेरे लड्डू गोपाल है। भगवान भी किसी के होते हैं, भगवान तो सबके होते हैं। जो भगवान में जो पूजा में फ़र्क कर रहा है, अगर मैंने दिया जला दिया तो दूसरा दिया जलेगा, क्योंकि मैंने जला दिया, वो अपना दिया अलग जलाएंगे। नहीं रहने देना। मेरे कमरे के गेट के ऊपर जस्ट कूड़ेदान रख रखा था, वहीं पर आती हर 2 सेकंड में कूड़ा डाल के जाती, आती हर सेकंड में कूड़ा डाल के जाती मेरी सासू माँ। मैंने बोला भी बेटे से अच्छा नहीं लगता, लेकिन बेटे ने भी कुछ नहीं करा, बेटा कम थोड़ी ना है, बेटे ने भी कुछ नहीं कहा। और मेरे से कहती मेरी सासू माँ कि असल बाप की है तो हटा के दिखा, ये यही रहेगा। मुझे नहीं पता असल नकल कौन होता है, मुझे नहीं पता असल नकल कौन होता है। मैंने तो आपसे माँ जी कूड़ा की बाल्टी हटाने के लिए बोली थी, आपने तो घर ही हटा लिया, वहाँ से घर ही शिफ्ट कर लिया आपने। मैंने तो सिर्फ वो बाल्टी हटाने के लिए बोली थी आपसे। क्या क्या बोलूँ, इन्होंने किस किस हिसाब से मुझे तंग करा है ना। मैं अगर 10 वीडियो भी बना दूँगी ना, तो वो बातें ख़त्म नहीं होंगी, वो बातें ख़त्म नहीं होंगी। मेरे सास ससुर नंद के शब्द ख़त्म नहीं होंगे, जिस हिसाब से मुझे तंग करा जाता था। मैं मंदिर जाती थी तो मेरा मंदिर में पीछा करते थे, बोलते थे मंदिर कौन जाता है, पूजा कौन करता है, हमारी पूजा करो। अरे तुम भगवान होते तो तुम्हारी भी पूजा करी जाती, लेकिन वैसे काम नहीं है। मेरे ससुर मेरे से एक दिन कहते, तेरी वो हालत कर दूंगा, तू कटोरा लेके भीख मांगने लायक भी नहीं बचेगी। तो मैं आज बोलती हूँ, अगर भगवान ने ठान रखा है मेरी वो हालत करेगा तो कोई बचा नहीं सकता। और उसने मुझे अगर सोच रखा है कि ऐसे लोगों से बचा कर रखेगा, तो मेरे तुम जैसे लोग कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं, चाहे कितने भी हो ये ऐसे लोग, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लोग मुझे दिन दिन इतना परेशान करते थे। छोटी लगती हैं बातें, जब आप रहते हो तब पता चलता है। मेरे पूजा के बर्तन रखे रहते थे, बास्केट होती है किचन में, तो वो ऊपर रख देती थी बार बार, मैं बार बार अंदर रखी, वो बार बार ऊपर रख देती है। आपको किसी के बर्तनों से इतनी दिक्कत होती है? हाँ, इतना मत करो किसी को तंग, इतना मत करो किसी को तंग जितना आपने करा है। और ड्रामे मत करो कि आपने नहीं करा है, आपने करा है। एक बात छूटी नहीं है, मैंने मसालदानी निकाल ली थी मसाले रखने के लिए, तो अपने डिब्बे रखे। मसालदानी में इजी होगा कि आप एक एक डिब्बा निकालोगे, उनमें इजी होगा? नहीं, मेरी हर काम में गलती निकालनी, कहना कि मेरा सिलेंडर तो 2 महीने चलता था, अब ये 1 महीने चलाएगी। बताओ,
ये सब उनके काम थे। उनका कहना था एक रोटी तो तवे पे रहे, एक रोटी मैं बेलूं और एक रोटी हाथ में। मेरे से तो नहीं होता, 2 रोटी ही हो सकती है, एक तवे पे रहेगी और एक उसमें रहेगी। यही सब। और जो ये ससुर की हरकतें हैं ना, मुझे एक दिन मेजरमेंट भी मेरे ससुर बताते थे। मुझे बता रहे थे कि कैसे सूट सिलाना मेरा पति नहीं बताएगा, मेरे ससुर जी मुझे बताएंगे। वहीं पर सास सुन रही है, सास का काम होना चाहिए घर को कैसे बांध के रखें, लेकिन नहीं, वो तो उल्टा कराती थी, वो कराती थी। ठीक है। मैंने बोला पापा जी आपको पता है मेजरमेंट का? हाँ, मेरे हिसाब से सूट सिला जाएगा। और मुझे मेरी सास की पजामी पहनाकर, पजामी पैंट जो भी थी, टेलर के पास भेजा कि मेरे हिसाब से सिला जाएगा। किसके ससुर सिलवाते हैं और बताते हैं कि कैसे सिला जाएगा, कैसे नहीं सिला जाएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं ऑन कैमरा बता भी नहीं सकती जो मेरे साथ बोली गई हैं। और जब ये सब मैंने बताया ना मेरी नंद को, तो मेरी नंद ने मुझे थप्पड़ मारा। और उनका निकालना तो नॉर्मल था। एक दिन मैंने गाय की रोटी निकाल दी थी, तो उस बात पे मुझे घर से निकाल दिया था। इसके बाद जब वो ताऊ जी लेके गए थे, उसके बाद उन्होंने मुझे दोबारा निकाल दिया था, क्योंकि मैंने गाय की रोटी निकाल दी थी 2, और मैंने बेटे को बोल दिया था अपने हाथ से दे देना, आदमी रोटी नहीं दे सकता। उनकी सोच ये थी कि आदमी रोटी नहीं दे सकता, आदमी का काम नहीं है ये सब। हाँ, आप लिखवा के लेके आए हो ऊपर से, कौन सा ये काम औरत का है, कौन सा ये काम आदमी का है। गाय को रोटी देने से आदमी छोटा हो जाएगा? हाँ, क्या था मेरे सास ससुर का? दोनों बेडरूम में से साथ निकलेंगे, हॉल में आएंगे, साथ टीवी देखेंगे, दोनों साथ लेटेंगे, मेरे पास 1 मिनट आके नहीं बैठना, मेरे से कुछ नहीं पूछना कि कैसी है कैसी नहीं है, मन नहीं लग रहा, सिर्फ। और ना सिर्फ अंडरगारमेंट्स पहने मेरे ससुर लेटे रहते थे, वहीं सास लेटी रहती थी। मैंने पति को भी बोला है मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता, अच्छा नहीं लगता है, आप बात करो इस बारे में। लेकिन कभी कोई बात नहीं करी गई, कोई भी बात नहीं करी गई। ऐसे ही चलता रहा। और पता है क्या था इनको? लाइट जल रही है, लाइट जला रखी है, तो लाइट का जो बिल का खर्चा होता है ना, वो भी मैं मेरे पापा से लेके आऊँ। खाना मेरे पापा कर रहे हैं मेरा, कपड़े मेरे मम्मी पापा यहाँ से भिजवा रहे हैं, अगर मुझे ड्राई फ्रूट्स खाने हैं तो वो यहाँ से जा रहे हैं, अगर मुझे कुछ और चाहिए तो वो यहाँ से जा रहा है। तो उनका था कि बिल भी मैं मेरे पापा से लेके आऊँ, सब चीज़ मेरे पापा करें। पैसे देते रहो इनको तो ये खुश रहेंगे, पैसे नहीं दे के रहोगे तो ये ऐसा ही बर्ताव करेंगे आपके साथ। ठीक है। अब ये सब चलता रहा, ये करते रहे, बार बार इनका निकालना करना, ये सब मेरे साथ इनके लिए आम बात है। और इनकी बेटी के साथ भी हो रखा है, फिर भी इन्होंने करा है होने के बाद। और बेटी, जब दीदी आपके साथ हो रखा था ना, तो मेरे साथ आपको करने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिसको दर्द मिलता है वो किसी को दर्द नहीं देता, और आपने सेम दर्द मुझे दिया। कैसे कोई दे सकता है जो आपने मुझे दिया? हाँ, कैसे? जब मैंने आपको ये सब बताया, ये सब ससुर जो मेरे हरकतें कर रहे थे मेरे साथ, सास मेरी जो हरकतें कर रही थी, आपकी मम्मी, मैंने बताया, आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। हाँ, मैं काम नहीं करती, आप देखती थी आके? आपको नहीं बना के मैंने खिलाया जब आप आई हो? हाँ। और मैं मेरे पति से पूछना चाहती हूँ, जब वो ऑफिस से आता था, बनाना शेक बना के रख देना पहले ही, कोल्ड कॉफ़ी बना के रख देनी, तो वो कोई और आके बना के चला जाता था कि मैं नहीं बनाती थी? जब आप किसी के करे हुए पे ऐसे बोलते हो ना, इन्होंने मुझे गिनती का 1 महीने नहीं रुकने दिया, गिनती का 1 महीना अगर मैं रुकी हूँ, नहीं रुकने दिया। इतना परेशान कर देते थे, निकाल देते थे, बार बार निकाल देते थे। अब तो पैसा लेके आएगी, अब तो पैसा लेके आएगी, इनका यही था। जब मुझे थप्पड़ मार दिया तो वहाँ हो गया, भैया मैं अब नहीं रह पाऊँगी, अब नहीं जा पाऊँगी। मैं भी तो मार सकती थी आपको, मैंने तो नहीं मारा उल्टा। अगर रिश्ता नहीं चलाना होता ना, ये जो बोलते हो ना, रिश्ता नहीं निभा पाई, नहीं चलाना होता, तो वहीं मेरे भी हाथ थे, मैं भी थप्पड़ मार सकती थी, मैंने नहीं मारा। और आपके मम्मी पापा ने एक भी बार नहीं बोला। मम्मी पापा क्या, भाई को भी बताया, और जब सुनाया भी ना, उसने भी नहीं बोला ऐसा तो आपका भाई है। पति किस चीज़ का पति होता है? ये लेटर लिखने से नहीं होता,
आयोग के लिए बोल रही, लेटर लिखने से नहीं होता है। जब तुम किसी की इज्जत करते हो और करवाते हो ना, वो प्यार होता है और लॉयल्टी होती है, जो कि तुमने कभी निभाई नहीं। फिर ये मैंने बोला अब तो नहीं रहा जाएगा, अब अलग देखना पड़ेगा। लेकिन प्लानिंग करके ये लोग मुझे गाज़ियाबाद लेके गए। मैंने बोला पालम में ही अलग रहते हैं। हाँ, क्योंकि अपने पेरेंट्स को भी देख लोगे, मैंने कभी नहीं चाहा अपने माँ बाप से अलग रहे। मेरे को पता है कल को मेरी भाभी करेगी, मुझे कैसा लगेगा, मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकती। हाँ, तो मैं किसी को क्यों बोलूँगी अपने माँ बाप छोड़ने के लिए, मैं तो कभी नहीं बोलूँगी और ना मैंने कभी बोला है। तो झूठ मत बोलो कि मैंने माँ बाप छोड़ने के लिए बोला, जबकि माँ बाप ने बोला है, खुद माँ ने बोला है अगर इसे छोड़ के आएगा ना तो हम अपनाएंगे। और भाई तुम्हारे सामने बोला है, ठीक है। तो वो गाज़ियाबाद रहने की प्लानिंग, लेकिन मैं इस शर्त पे लेके जाऊँगा, अपने माँ बाप से बात नहीं करोगे, ये शर्त मेरे आगे रखी गई। मैंने बोला अच्छा मैं नहीं करूँगी तो फिर सेम भाई तुम्हारे लिए भी लागू होना चाहिए, एक लड़की के लिए ही क्यों लागू हो, तुम्हारे लिए भी लागू हो। लेकिन मैंने गाज़ियाबाद के लिए नहीं, मैंने पालम के लिए बोला। लेकिन नहीं, अब मैं एयरपोर्ट पे जॉब कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ से पास लगेगा। लेकिन मुझे नहीं पता था, दिमाग में कुछ और ही प्लानिंग चल रही है। और हाँ, मुझे ये भी बोला जाता था आपकी तो कुंडली में डिवोर्स लिखा है। मेरी चाची ने दिखवाई आपकी कुंडली, उन्होंने बताया कि आपकी कुंडली में डिवोर्स लिखा है। तो आज तक मेरी कुंडली में तो भैया किसी ने मुझे नहीं बताया, और जिसने भी दिखवाई है XYZ, मैं उसके लिए सिर्फ ये कहूँगी आपकी भी बेटी होंगी, उनकी कुंडली अच्छे से दिखा लेना, आप उनकी भी दिखा लेना, क्योंकि आपने मेरी तो बता दी कि ये लिखा है, वो आप उनकी आप अपने बच्चों की अच्छे से ज़रूर दिखाना उनकी कुंडली में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। तो गाज़ियाबाद मेरे लिए वहाँ जाना ना एक ऐसा रहा कि कहते हैं ना, बस अब सच मेरे सामने आ गया। अब मेरा जो भूत है ना, चल जाएगा रिश्ता, वो नहीं चल सकता, क्योंकि एक इंसान पे टिका हुआ था, वो था पति। वो इतना झूठा निकला, वहाँ जाके मुझे पता चल गया, वो इतना झूठा निकला, मुझे वहाँ जाके सारा का सारा पता चल गया। हम यहाँ पर गए, खुद के शब्द हैं, याद रखना। मैं मानता हूँ मेरी मम्मी आपको पसंद नहीं करती, मैं मानता हूँ मेरी मम्मी पसंद नहीं करती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और जो बोलते हैं ना लड़की की माँ तुड़वाती है, मेरी माँ वही थी जो बोल रही थी कि बेटा अगर बोले ना तेरे सास तो आ जाइयो, अगर ढंग से रखे। मेरी माँ के ये शब्द, मैंने खुद नहीं चाहा तुम भाई अपना घर छोड़ो, लेकिन तुम लोगों की हरकतें ऐसी थी कि मुझे रुकने नहीं दिया तुमने। तो हम जाते हैं तो मेरे घर से पता है क्या क्या सामान मैं लेके जाती हूँ। गद्दे मैं मेरे घर से लेके जाती हूँ, मसाला मैं मेरे घर से लेके जाती हूँ, दाल चीनी चावल चाय पत्ती घी कोल्ड ड्रिंक चॉकलेट और बहुत सारी चीज़ें जिनके मेरे पास प्रूफ हैं, मैं लेके जाती हूँ। सारा सामान जब हम गाज़ियाबाद में रहने जाते हैं, ये सब सामान मैं मेरे घर से ही लेके जाती हूँ, क्योंकि भाई मेरे को तो शादी चलानी है, ठीक है। ये सोच कर गाज़ियाबाद में गई थी। सब चीज़ें हम जाते हैं रहते हैं, सारी चीज़ें करती हूँ मैं। हाँ, एक बात बताओ, जो इंसान अप्रैल मई जून की बात, हाँ जून में गए थे हम, जून, तो जून में इतनी गर्मी होती है, कूलर में तो कोई नहीं रह सकता। काफ़ी बार गाज़ियाबाद में बहुत ज़्यादातर लाइट ही नहीं आती, तो हाथ पंखे से भी मैं रही हूँ, जिसमें मैं भी तो रह रहा हूँ। तुम नहीं रह रहे थे उसका सच मैं बताऊँगी, तुम नहीं रह रहे थे, तुमने तो मेरा पागल बनाया यार। अच्छा खासा इस इंसान, लेकिन आंखें खोलती बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए, आंखें खोलना। तो गाज़ियाबाद हम रहते हैं, कुछ दिन निकलते हैं ठीक ठाक। हाँ, मेरी कोई कंप्लेंट नहीं, मैंने एक भी दिन बोला मुझे नीचे सोना पड़ रहा है, सब चीज़ें। भैया अगले बंदे के कपड़े तक धो रही थी, निक्कर तक धो रही थी, कपड़े तो कपड़े, निक्कर तक धो रही थी, सारी चीज़ें कर रही थी। और जिस लड़की को घर नहीं चलाना होता ना, ये जो आके बोलते हैं एलिमनी मांगेगी, ये मुझे एलिमनी देंगे? मेरा सब चीज़ लेके ये भाग गए इन्होंने, ये मुझे एलिमनी देंगे?
जो लड़की पानी अपने पैसों से मंगा रही है, नमक अपने पैसों से मंगा रही है, घी अपने पैसों से मंगा रही है, ये लोग उसको कुछ देंगे क्या? ये क्या दे सकते हैं? ये मेरा ही लेके भाग गए हैं। जिस लड़की को घर नहीं चलाना होता ना, वो अपने पैसों से नहीं मंगाती है, और इस सब चीज़ों के प्रूफ है मेरे पास। ठीक है, तो यही सब फिर लेकर आ जा क्या कहते हैं, आयोग का एग्ज़ाम होता है, तो वो मुझे छोड़ जाता है यहाँ पर। और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब होती है, तो वो अगेन मेरे पापा ही दवाई दिलाएंगे, वो उन्हीं का ज़िम्मा है मेरा दवाई दिलाने का। कुछ भी होता है, मेरे को कोई सामान चाहिए होगा, वो सब मेरे पापा ही करवाएंगे। तो मैं अपने दवाई वगैरह ली थी, और यहाँ पर एग्ज़ाम था, तो मैं 1-2 दिन रही होंगी। हम आते हैं तो क्या फिर हम वापस गाज़ियाबाद जाते हैं, तो यहाँ से क्या अफ़वाह चल जाती है मेरी ससुराल से कि वो तो गाज़ियाबाद भी नहीं रुकी, वो तो चली गई। मैं गाज़ियाबाद ही थी तब, जब झूठ मूठ फैला दिया कि गाज़ियाबाद ही में भी नहीं रुकी, क्योंकि इनका प्लानिंग थी कि ये रुकेगी नहीं, ऐसी गर्मी में कैसे रुक लेगी, बिना एसी के कैसे रुक लेगी, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, उसके बिना कैसे रुक लेगी। लेकिन मैंने सोच रखा मुझे रहना है, मुझे रहना है, मुझे रहना है, शादी चलानी। तो वहाँ भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा, वहाँ भी इन्होंने लड़ाई करवाई, वहाँ भी हमारा इन्होंने लड़ाई करवाई। तो उसके बाद से क्या होता है, ऐसे कान यहाँ से भरे जाते हैं कि मेरे से बातचीत बंद हो जाती है, और मुझे ये दिखाया जाता है मेरे घर पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे घर पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे ये दिखाया जाता है कि मैं 15 दिन से मेरे घर पे बात नहीं कर रहा हूँ, रेगुलर बात हो रही थी। मुझे कभी बोला जाता है अपने घर जाके आ जाओ, मुझे 2-3 दिन ना किसी ट्रिप से बाहर जाना है। अच्छा, मैंने बोला नहीं, मैं रह लूँगी, कोई नहीं, मैं रहती हूँ वहाँ। मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, पानी भी नहीं होता, मुझे काफ़ी बार सामने वाली आंटी से 10 बार पानी मांगना पड़ता है, या फिर मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ। ऐसे मैं रही हूँ अंधेरे में, हाथ पंखे से टॉर्च चलाकर मैं रही हूँ। लेकिन पता है वो इंसान क्या करता था, वो यहाँ पर आता था अपने घर, और छुट्टी वाले दिन तो आता था, वो मुझे बाद में पता चल गया। छुट्टी वाले दिन तो वो यहीं पर आता था। मेरे पास छुट्टी नहीं है कोमल, मेरे पास काम ज़्यादा है, छुट्टी नहीं मिल रही मुझे, मेरे से बात में मेरे घर ही बात नहीं हुई, मेरा मन नहीं करता बात करने का। मैं मंदिर में जाके रोती थी यार, मैं इतना कोई मुझे इतना मेंटली डिस्टर्ब कर दिया उन लोगों ने मिलकर। और उस इंसान ने, मैं कह रही हूँ ना, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए भाई। यहाँ आता था मैं, थोड़ी सी भी आयोग आत्मा नहीं दुखी, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने मना करा था अपने माँ बाप से मिलने आने के लिए, अरे खुद आता तो मैं भी आ जाती अपने घर, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन झूठ की बुनियाद पर रिश्ता बनाओगे क्या तुम? हाँ, तुम आ रहे हो और कोई लड़की को तुम 2-3 दिन एक अलग जगह, एक अलग माहौल ना, मैं किसी को जानती हूँ, मैं वहाँ रह रही हूँ, रात में मैं हाथ पंखे से अपना रात निकाल रही हूँ। और एक बार तो खाना भी नहीं था, तो मैंने बोला सब्जी नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या हो गया, चावल उबाल लो और मिर्ची मिला के खा लो। मेरे से ये बोला गया, आप खा लोगे चावल उबाल कर और मिर्ची मिलाकर, आप खा सकते हो क्या? तो इसीलिए नहीं करना चाहिए भरोसा, लेटर लिखने से इनसे नहीं होता, आप रिस्पेक्ट दिलाओ। मैंने सोचा था मुझे नहीं करनी भाई, अब इतनी बदतमीजी करते हैं, इसके घर वाले मैं बात नहीं करूँगी। लेकिन मेरे घर बात नहीं हो रही कोमल। मैंने बोला कोई नहीं, मैं बात करके देखती हूँ भाई, मुझे पसंद नहीं करते हैं तो भाई बेटे हो, बात करोगे। तो मैंने बात करा, मैंने अपनी हर चीज़ साइड रख के उस इंसान के लिए बात करी। तो बदले में उनके पिताजी का कहना, ब्लडी बदतमीज़ लड़की, बकायदा गाली दे के, जीवी रोड की रंडी। मेरी माँ को भी सेम गाली दी,
और सासू माँ पीछे से बोलती है, जिस दिन तेरा मेरा बेटा तुझे छोड़ देगा उस दिन अपनाएंगे। तो मैं ही छोड़ती हूँ तुम्हारे बेटे को, मैं ही। ऐसे धोखेबाज, दोगले इंसान की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं जो झूठ बोलता हो। क्योंकि भाई मैं अगर झूठ बोलूँगी तो मेरी अंदर की अंतरात्मा बोलेगी कि मैंने झूठ बोला। मैं आँख बंद करके भरोसा करके पड़ी थी जिस इंसान के ऊपर। मैं नहीं आई गाजियाबाद से, यहाँ पर आता था। मेरे बर्थडे वाले दिन छुट्टी नहीं मिली है, हाँ, लेकिन संडे संडे आया जाता था। वो सब मुझे बाद में पता चल गया। यहाँ संडे संडे मुझे गाजिया पता है मुझे मेरे बर्थडे पे 5 जुलाई को कहाँ लेके जाया जाता है। शादी के बाद मेरा पहला बर्थडे गढ़गंगा, जहाँ अस्थि विसर्जन होती है। मेरे दोस्तों की वीडियो कॉलिंग आती है तो वो पूछते कहाँ जा रही है, तो नहीं किसी को नहीं बताना, अपने घर भी नहीं बताना हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने ठीक है भाई का विश्वास, कहते हैं ना, विश्वास भी नहीं करना चाहिए किसी पे। मैंने करा और मुझे मिल रही है उसकी सब। तो गढ़गंगा लेके जाता है वो बंदा। रात हो जाती है काफ़ी, 8 बज रहे होंगे जब हम पहुँचे होंगे, और उस टाइम पे बाढ़ भी आ रही थी। अंदर आओ, जबकि पता है मुझे पानी से डर लगता है। कौन से इरादे लेके ये गया था, मुझे ही विसर्जन करने ये गया था मेरे ही जन्मदिन वाले दिन। जब कोई औरत रोती हुई आती है ना वहाँ पर, तब मुझे पता चलता है और मैं पूछती हूँ ये क्या हो रहा है। मैं अपने लड्डू गोपाल को लेके अंदर जाती हूँ और मैं फटाफट से बाहर निकल के आती हूँ जब मुझे डर लगता है। मेरा ही विसर्जन करने ये इंसान लेके जा रहा था और कुछ नहीं। इतना अच्छा इंसान है, इतना अच्छा पति है भैया। जब आपका खुद का पति ऐसा हो सकता है तो किस पे इंसान भरोसा करे। हाँ, तो उसमें जब मेरे बर्थडे पे छुट्टी नहीं मिल रही है, हाफ डे लेके आया जा रहा है, लेकिन घर जाया जा रहा है प्रॉपर। छुट्टी वाले दिन जाया जा रहा है, ट्रिप का बहाना लेके जाया जा रहा है और मुझे वहाँ पर छोड़ा जा रहा है। मेरे पास पानी भी नहीं होता था, वो भी मैं खुद मंगा रही हूँ। ये सब मैं खुद कर रही हूँ, ठीक है, या फिर आंटी से ले रही हूँ। और मेरे से बातचीत तो बिल्कुल ही बंद हो गई थी। मैं ही बात करती रहती थी, फ़ोन कर रही हूँ, क्या बना लूँ मैं आपके लिए, आलू का पराठा खाना है, ये वाली सब्ज़ी बना लूँ, या फिर ये कर लूँ। थोड़ी सी भी शर्म आई मेरे साथ करते हुए। ज़मीन पे तक सोई हूँ मैं रिश्ता निभाने के लिए, ज़मीन पर। हाँ, लड़की रिश्ता नहीं निभाती, एलिमनी लेगी। हाँ, और किस हद तक निभाए भाई बता दो, कोई और तुम्हारे पास कोई चीज़ होगी इससे अलग भी निभाते हैं, क्योंकि तुमने झूठ बोला और झूठ की कोई माफ़ी नहीं होती भाई। झूठ और मेरे पापा पे भी हाथ उठाया 18 तारीख को, ये जो 18 थी, इसमें तो मेरी और आंखें खोल दी इस इंसान ने कि ये है ही घटिया, है ही घटिया। और अब आते हैं हम 13 की बात करते हैं, 13 जुलाई में। मैं इतना मतलब रो रही हूँ तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती, लेकिन मेरे आने से पहले जो हमारी रात की बात होती है 13 से शायद हमारी बातचीत नहीं है बिल्कुल, जुलाई से मैं अपने घर आ गई हूँ। तो उससे एक दिन पहले हमने अपना अपना अलग अलग खाना बनाया। मैंने अपने पैसे से मंगाया, मेरे पति ने अपने पैसे से मंगाया। ये देखो, कोई नहीं, मैं अपना खुद मंगाऊंगी, इंसान को कोई मतलब नहीं है। खाना पीना खाया है, नीचे घूमने गए हैं, ओके, घूम कर आ गए। तो मैं बर्तन धो रही हूँ खाने वाने के, मैं भी जाती हूँ फिर नीचे। मैंने बोला आप किससे बात कर रहे हो, ऊपर कर लिया करो, अच्छा नहीं लगता, बाहर लोग क्या बोलेंगे, पता नहीं किससे बात कर रहे हैं ना। तो ऐसे ऑफिस से फ़ोन था, लेकिन नंबर देख के मुझे पता चल गया था। पापा का अपना नाम हटा के सिर्फ नंबर शो हो रहा था, जिससे मुझे पता ना चले, लेकिन वो मेरे हस्बैंड के फादर का फ़ोन था। उसके बाद मेरे से ये बोला जाता है, मेरी लास्ट ये बात थी कि कोमल मैं ये बोल रहा हूँ आप अपने घर चले जाओ कुछ दिन के लिए, मेरी पढ़ाई ख़राब हो जाएगी सारी, मुझे UPSC SSB करनी थी ना। तो मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ना हम बाहर थे उस टाइम पे, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर बाहर थे, फ्लैट था वो। मैं बैठी रही, मैं खाना बना के दूँगी, मैं सारी चीज़ें करूँगी, मैं चलती।
चली जाऊँ का क्या मतलब होता है? कहाँ चली जाऊँ भाई? हम्म, मैंने मना थोड़ी ना करा। और फिर जो पहले सोचना चाहिए था यूपीएससी एसएसबी करनी, शादी के बाद क्या है? बार बार चले जाओ अपने घर, चले जाओ मेरे साथ। मैं कह रही हूँ ना, मैं गिनती का 1 महीना रुकी हूँ, उसमें मेरे साथ ये अपने घर जाओ, अपने घर जाओ चला रहता था मेरे साथ सामान की तरह व्यवहार करा गया, इंसान नहीं बनाया गया। मैं कोई ऑब्जेक्ट हूँ, फेंको, कभी मत करो। सॉरी बुला तो लेंगे इसको वापस। सॉरी कोमल, मेरे से गलती हो गई, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सॉरी नहीं बोला जाता, किसी को तोड़ दो और फिर बोलो वापस जुड़ जाओ, नहीं होता। मैं वो मेरी लास्ट बात थी उस इंसान से। घर चले जाओ, मैं आ गई हूँ। उस दिन के बाद मैं अपने घर भी कैसे आई हूँ उस चीज़ की स्टोरी में बताती हूँ। मैं बोली मैं घर चली रहा हूँ, ठीक है, मैं चली जाती हूँ, मेरी आरती हुई है, क्योंकि मैंने बोला है मैं सब चीज़ करके देंगी, पढ़ना है पढ़ो, मैं सब चीज़ करके दूँगी। ऐसे कैसे बोल रहा मैं चली जाऊँ? पहले सोचना चाहिए था ना शादी से। तो पर फिर मैं बोलती ठीक है मुझे छोड़ कर आ जाओ, लेकिन ये बोलना कि मैं नहीं चला पाया हूँ क्योंकि मैं थक गई भाई। थक जाता है इंसान। मैं थक गई, इधर उधर होते होते मैं थक चुकी हूँ। फिर उसके बाद ये सब बातों के सो जाते हैं, सुबह उठती हूँ, ये सब के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं हिम्मत करके खाना बना के देती हूँ अगले इंसान को। खाना बना के पैक करके देती हूँ ऑफिस जाने के लिए। वो इंसान ऑफिस नहीं जाता, वो अपने घर आता है। मुझे पता चलता है, और मुझे पता है मेरा लॉक भी करके आता है वो गेट, मेरा गेट बंद होता है। हाँ, तो मुझे लॉक करके ऐसे इंसान के साथ आप रह सकते हो? हाँ, तो मैं उस टाइम पे उस इंसान के कपड़े धो रही होती हूँ जब मुझे पता चलता है कि वो यहाँ पे है अपने मम्मी पापा के साथ। और बोलना मैं मना करती हूँ, मैं मना करती हूँ, ये तो झूठ है ही। मैंने कभी मना नहीं करा, उस इंसान को पता है। अरे तुम्हारी अंतरात्मा को तो पता होगा, मैंने कभी मना नहीं करा, मैंने कभी मना नहीं करा, ठीक है। और दूसरा, मम्मी की ना तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं आ गया। तबीयत ख़राब थी, गाज़ियाबाद से पालम आने में कितना टाइम लगता है? एक फ़ोन नहीं हुआ, एक फ़ोन कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, नहीं, क्योंकि रेगुलर आ रहे थे उस दिन। तो पकड़े गए हो तुम, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, तब बोल रहे हो भाई हम आ रहे हो। उस पर भी बंदा ये नहीं बोल रहा कि मेरी गलती हो गई है। गलत इंसान ये नहीं बोलेगा गलती हो गई। ऊपर से इंसान का रवैया क्या है का चिल्लाना, मेरे पापा से बोलना अंदर नहीं। जब मेरे मम्मी पापा वहाँ जाके देखते हैं वो वहाँ पर है, क्योंकि हमारी ना मार्केट क्या है पालम की, राम चौकी पड़ती है। तो हमें कोई काम होता है तो उस दिन लकीली उनको जाना था टेलर पे, वहीं पर टेलर है, गाड़ी देखते हैं तो पता चलता है उनको। बहुत बुरा लगता है उनको, क्योंकि उनको पता था। मैं रोती हूँ यार, पता चल जाता है हर एक माँ बाप को कि उनका बच्चा बन। उनको भी बुरा लगा जब वो ऊपर गए, तो फाड़ दूंगा, अंदर नहीं आएगा, ये लैंग्वेज थी। वहाँ भी आराम से बात हो सकती थी, लेकिन आराम से बात नहीं करनी। बदतमीजी पे जिसने ठान रखी वो उतरेगा तो उतरेगा ही। तो यही सब। तो अब बताओ किसने रिश्ता नहीं चलाया? ये लेटर लिखना, सॉरी, ये जो तुम्हारे दिमाग में ना, मैं नहीं चलाया होगा, मैं थी वहाँ चलाने वाली, क्योंकि मैं थी माफ़ करने वाली। तो मैं जुलाई से अपने घर हूँ। मेरे को ऐसे इंसान से कोई कांटेक्ट नहीं रखना है। झूठा इंसान, झूठा, जो तुम्हारे लिए भैया छोड़ कर आया सब चीज़। भाई गर्मी लग रही है, गर्मी बोली, सब चीज़ बोली, कुछ नहीं। 10 बार फ़ोन करके पूछना खाना क्या है, ये करना। उस इंसान के साथ ऐसे करोगे ना तो
तुम भरोगे आज नहीं तो कल। और क्या क्या झूठ बोले हैं तुमने। तुम्हारे लिए तो एक अलग से भी वीडियो बनाऊँ ना, वो भी कम है। इतना निहायती झूठा इंसान है, तो खुद को नहीं पता कि कितना झूठ बोलकर यहाँ पर आया जाता था। झूठा फरेबी इंसान, धोखेबाज कहूँगी एक वर्ड में मैं।